साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली की हालत नाजुक है। 9 अगस्त से एम्स में वजीर इलाज हैं। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद इन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था। सदर जमहूरिया, पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई कद्दावर लीडर अस्पताल जाकर जेटली की मिजाज पुरसी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह आज फिर एम्स जा सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजीव, बताइएगा कि क्या एम्स की जानिब से आज कोई बुलेटिन सेहत के ताल्लुक से, स्वास्थ्य के ताल्लुक से अरुण जेटली के जारी किया जाएगा? और अगर बड़े शख्सियात की बात करें तो अमित शाह आज पहुंचने वाले, इसके अलावा कौन कौन से आज लीडर पहुंचने वाले हैं अरुण जेटली की मिजाज पुरसी के लिए? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की तबीयत खराब है। एम्स में उनका इलाज जो है 9 अगस्त से चल रहा है। जब उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और हार्ट में प्रॉब्लम बताया जा रहा था, उसी दौरान जो है उनको एडमिट कराया गया। उसी दिन उनकी सीरियस तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, तो प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, गृह मंत्री भी पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, तमाम वीवीआईपी लोग पहुंचे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो लगातार इलाज उनका चल रहा है और डॉक्टरों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अभी उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। लेकिन कल जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनसे मिलने आए, उनका हाल चाल जानना है, उसके बाद वीवीआईपी मूवमेंट एम्स में तेज हो गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पहुंचे थे, देर रात पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। और अभी जो सूचना आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है थोड़ी देर में जो है 10:30 बजे के बाद यहाँ एम्स पहुँच सकते हैं हाल चाल लेने के लिए अरुण जेटली जी का। तो जो डॉक्टरों का कहना है कि अभी तबीयत स्थिर बनी हुई है, लेकिन लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार वो लोग पहुंच रहे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि तबीयत में कितना सुधार हुआ। तो अभी भी मूवमेंट जारी है और लोग आ रहे हैं और हाल चाल ले रहे हैं और जल्द अरुण जेटली स्वस्थ हों इसकी कामना कर रहे हैं। जी अरुण जेटली की अगर परिजनों की बात करें और साथ ही साथ वीआईपी मूवमेंट की आप लगातार हम देख रहे हैं कि पहुंच रहे हैं लोग, मिजाज पुरसी कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली का। ऐसे में सिक्योरिटी का भी बड़ा मसला होता है। आप एम्स के बाहर मौजूद हैं, पुलिस की जानिब से क्या कुछ सिक्योरिटी वहां पर की गई है कि लोग बैरिकेडिंग के इधर ना आ सके? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चूंकि एम्स में देश भर के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, तो ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। हल्की यहाँ पे दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो रही है, लिहाजा लोग इधर उधर हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उनको हटाने में मशक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जो एक कॉरिडोर बनाया गया वीआईपी मूवमेंट के लिए, तो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि अरुण जेटली की जब कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब यहाँ पर दौरा किए थे, उनसे मिले थे, हाल चाल उनका लिए थे, उसके बाद से तमाम वीवीआईपी लोग आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जैसी सूचना आ रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अभी लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं और यहाँ जब आप पहुंचेंगे तो उसके बाद अरुण जेटली का हाल चाल लेने के लिए एम्स पहुंचेंगे। तो तमाम लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि कितना सुधार हुआ और कब तक रिकवर हो जाएगा। सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अरुण जेटली जल्द स्वस्थ हों। और अरुण जेटली लगातार जिस तरह पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाया, आज पार्टी सत्ता में है, लिहाजा सभी छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि अरुण जेटली का हाल चाल हम जाने, उनसे एक बार मिलें। चूंकि उनकी तबीयत खराब है, ऐसी परिस्थिति में हर आदमी उनसे मिलना चाह रहा है और उनका हाल चाल लेना चाह रहा है। जी जाहिर सी बात है राजीव, तमाम जो शख्स हैं, जो लोग हैं, वो यही कामना कर रहे हैं कि अरुण जेटली की तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अगर एम्स इंतजामिया की बात करें तो राजीव, क्या उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई आज बुलेटिन जारी किया जाएगा, हेल्थ बुलेटिन, इस ताल्लुक से कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है या फिर हालत में सुधार देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो जो आपने कहा कि हालत नाजुक बनी हुई है लेकिन स्थिर है, जैसा कि डॉक्टरों का कहना है। जो हेल्थ बुलेटिन है वो पिछले दिनों तो लगातार जारी हो रही थी पल पल की, लेकिन अभी उनके परिवार के लोगों को ही जानकारी दी जा रही है, पल पल की जानकारी की अभी स्थिति कैसी है और अभी कितना सुधार हुआ है, कितना और सुधार होगा। तो तमाम तरह के, चूँकि उनकी जो बेटी हैं वो वहाँ पर मौजूद है एम्स हॉस्पिटल में, उनके जो बेटे हैं और परिवार के जो और रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, सभी लोग मौजूद हैं और तमाम वीवीआईपी लोग आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है गोपनीयता भी बनाई रखी गई है ताकि कोई मैसेज ऐसा ना जाए जिससे जो है किसी प्रकार का र्यूमर फैल जाए समाज में। तो लिहाजा पूरी तरह से इस तमाम चीज़ों को एहतियात बरती जा रही है। और डॉक्टरों का जो कहना है, आप कैमरा जो डॉक्टर बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि हालत नाजुक है और स्थिर बनी हुई है। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ राजीव जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो डॉक्टरों के मुताबिक साबिक मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली